हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसूर हूं, आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं आप लोगों के बीच। जैसे कई सारे स्टूडेंट के मन में यह विचार चल रहा होगा कि क्या सर अब से भी पढ़कर बोर्ड में 95 प्लस अचीव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है मेरे दोस्त, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सर अगर हम आज से अच्छे से मन लगाकर नियमित पढ़ना चालू कर दें तो क्या हम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? हमें आज से किस तरीके से पढ़ें कि हम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाए, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और हम आज अगस्त से किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं या आपके लिए कौन कौन से टॉपिक लेकर आने वाले हैं, वो सब इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस कैसे अचीव करें। क्या है? अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% मार्क्स कैसे लेकर आए। तो सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट की कुछ कैटेगरी बताता हूं। जैसे हमारे स्टूडेंट इस समय कितने प्रकार के हैं। इस समय हमारे पास कई प्रकार के स्टूडेंट हैं, उन सभी को मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में नाम लिखा लिया है और अभी तक वो कुछ नहीं पढ़े। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th और 12th के लिए है। स्पेशली किस क्लास के लिए है? क्लास 10th और 12th के लिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नाम लिखा दिया है और अभी तक वो कुछ पढ़े नहीं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे। भाई आज मुहूर्त नहीं शुभ निकल रहा है, हम कल से पढ़ना चालू करेंगे, आज मन नहीं कर रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिसंबर से मन लगाकर पढ़ेंगे। भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि यार दिसंबर से मन लगाकर पढ़ लेंगे। अभी क्या, अभी तो बहुत समय बाकी है। अरे हम दिसंबर से इस तरीके से पढ़ेंगे, शॉर्ट पर शॉर्ट लगाएंगे कि हम अच्छा मार्क्स अचीव कर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी पढ़ना चालू किए हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने 1-2 चैप्टर पढ़े हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर एक सब्जेक्ट में 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं, इनकी संख्या अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो मुश्किल से 8 से 10% स्टूडेंट ऐसे हैं। कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो शुरू से मन लगाकर पढ़ रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो शुरू से मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी स्टूडेंट की कुछ कैटेगरी है। अब ये सभी कैटेगरी में से आप किस वाले कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप इसमें में से चाहे जिस कैटेगरी में हो, आपको पढ़ना तो है ही है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है। किस तरीके से आप पढ़ें या आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा अचीव कर पाए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब जैसे आपने स्टूडेंट के कैटेगरी के बारे में देख लिया होगा। अब मैं इसको एक बार मिटाता हूं, मैं इसको एक बार मैंने मिटा दिया। अब आप पूछेंगे कि सर हमको करना क्या है, हम क्या करें कि अच्छे से पढ़ पाए। सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक से पढ़ने की कोशिश करें। मतलब मोबाइल से ज्यादा ना पढ़ें। मोबाइल से 1-2 लेक्चर देख लिया और उसको बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ें, खुद से रिवीजन करें। मोबाइल से ज्यादा दूर रहें। आप पढ़ने बैठ रहे हैं, पास में मोबाइल रखा है, मोबाइल पर मैसेज आया, किसी दोस्त ने मैसेज किया, भाई चल मैच खेलते हैं, आप तुरंत मैसेज देखे चले गए। इसलिए जब पढ़ने बैठे तो मोबाइल को दूर रखें। और जब आप पढ़ने के लिए मोबाइल लें तो सोशल मीडिया का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। आप लेते हैं पढ़ने के लिए, पहुंचे यूट्यूब पर, किसी का वीडियो देखा, ऑन कर लिए, 1-2 घंटे बीत गए। इंस्टाग्राम पर रील देखने लगे, 1-2 घंटे निकल गए।
इन सारी चीजों से आप बिल्कुल दूर रहिए। एक तो आप ज्यादा से ज्यादा बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मोबाइल से दूर रहेंगे और बुरी संगत से दूर रहें। उन सारे दोस्तों से आप दूर रहें। जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, वो भी 11th में गया है, भाई उसने 10th का पेपर दे दिया, वो 11th में मजे कर रहा है, आप भी उसके साथ लगे पड़े हैं, वो बोला है चल भाई खेलते हैं, आप उसके पीछे चले गए। इन सारी चीजों से दूर रहना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैं क्लास 10th के लिए अलग बात करूंगा और क्लास 12th के लिए अलग बात करूंगा। जो हमारे क्लास 12th के 10th के स्टूडेंट हैं, उनके पास साइंस में एक तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, हिंदी है और कुछ और इंग्लिश भी है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं। और जो हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट के पास। अब जो 12th वाले स्टूडेंट हैं, उसकी किसी के पास बायो होगी तो किसी के पास मैथ होगी। अब आप देखिए, मैं फिजिक्स में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूं। एक वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक बता दूंगा, इसके बाद एक एक करके ये सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में से इसी 50 टॉपिक में से आ जाएगा, उससे बहरे कहीं नहीं आएगा, उससे बाहर आ ही नहीं सकता, इसी 50 टॉपिक में से आएगा। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और इन टॉपिक को आप लिख लेते हैं और एक एक करके कंप्लीट कर देते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर पाएंगे और मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा भी। इसी तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री में भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूं और जो टॉपिक होंगे इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको टॉपिक इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे और मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस साथ में कराता चलूंगा। अब बायो में जो राजन सर हैं, वो आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाले हैं। इन सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे और उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर आप इन्हीं टॉपिक को तैयार कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब रही गई बात मैथ की। हमने फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया, केमिस्ट्री और बायो, अब मैथ की बात रह गई। मैं मैथ में आपको आल चैप्टर फॉर्मूला, मैथ में आपको आल चैप्टर फॉर्मूला की एक सीरीज ले आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले बताऊंगा और आपको अच्छे से उस पर एक्सप्लेन करूंगा। और जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम आता जाएगा, मैं इस पे सारे फॉर्मूले पर क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा और आपके सिलेबस तो पीछे से चल ही रहा होगा। और हिंदी में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे। ग्रामर तो आपकी चल ही रही है और उसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे। इंग्लिश के बारे में भी हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अपने 12th वाले बच्चों के लिए। हमने 10th वाले बच्चों के लिए बता दिया कि हम क्या क्या कराने वाले हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे और जिससे आपका पूरा पेपर इन्हीं टॉपिक से फंसेगा। और मैथ में फॉर्मूला बताएंगे और हिंदी की मैं आपको गारंटी लेकर कह रहा हूं कि राजन सर जितने टॉपिक आपको कराएंगे सारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हिंदी का पेपर एकदम आउट होता है, आप बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। अब आप आइए इधर फिजिक्स में। मैं आपको क्लास 12 के फिजिक्स में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और आपको साथ साथ में इन टॉपिक को मैं कराने भी वाला हूं। मैं 1-2 दिन में आपको एक फिजिक्स की वीडियो दे दूंगा कि क्लास 12 फिजिक्स 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। केमिस्ट्री में भी मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं।
केमिस्ट्री में आपको जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इसमें आपके रिएक्शंस भी रहेंगी और फार्मूला भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, सारी चीजें इसी 100 टॉपिक में मैं आपको कवर करने वाला हूं। मैं जिन टॉपिक से फार्मूला आपको बताऊंगा उस पर न्यूमेरिकल कराता चलूंगा और उसी टॉपिक से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बायो में आपको राजन सर है वो बायो में आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायो में आपको राजन सर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। इन सारे टॉपिक का कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, कई दिनों से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए जी जान लगाने को तैयार है, बस आप मेहनत करते रहिए। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बायो में कराए जाएंगे जो कि राजन सर कराएंगे। अब आई मैथ की बात। मैथ में मैं आपको ऑल चैप्टर फॉर्मूला मैथ में मैं आपको ऑल चैप्टर के फॉर्मूले कराने वाला हूं, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गए, इन सब के फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और हिंदी का पेपर आपको 2 खंड में है, खंड का और खंड खा। खंड का और खंड खा 2 है, जिसमें में से 50 नंबर का यहां आता है और 50 नंबर का यहां आता है। ये दोनों खंड आपको राजन सर बहुत अच्छे से डिस्कस कराने वाले हैं। अब रह गई बात इंग्लिश की। ये जो हिंदी में जितने सारे टॉपिक आपको राजन सर कराएंगे खंड का और खंड खा में, उसी में से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और जितने मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं 100 टॉपिक, ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसको एक एक कर तैयार करते चलिए और टिक करते चलिए। रह गई बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए हम थोड़ा खोज रहे हैं, टीचर एक आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही। इंग्लिश आपको इसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी और मैंने जितने टॉपिक आपको बताए हैं ये सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप एक बार अपने मन में थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर जो सिलेबस हम पढ़ते हैं वही सिलेबस टॉपर भी लोग पढ़ते हैं, सभी के लिए सिलेबस सेम होता है, तो वो टॉप कैसे कर जाते हैं और फिर कुछ बच्चे कम मार्क्स लेकर आते हैं। मेन बात वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते हैं। टॉपर की स्ट्रेटजी यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फार्मूला लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, मोबाइल से दूर रहते हैं, मोबाइल का सिर्फ पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया को तो वो देखते भी नहीं है, एकदम दूर रहते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। फॉर्मूला आपको लिखना है, बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है और संडे को आपको, जैसे आपने जो 7 दिन के अंदर पढ़ा उसको आपको संडे को रिवीजन करना है। संडे आपका रिवीजन वाला डे होने वाला है। संडे आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, खुद को टेस्ट लेंगे, खुद का टेस्ट देंगे, इस तरीके से करेंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरीके से रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।